परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपनी ध्यान को छिपा ढांप के रखा है। और जैसा कि परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ कि पतरस ने यीशु मसीह से ये प्रश्न किया कि हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल दिए हैं। जिसकी हम आराधना स्तुति करते हैं वो परमेश्वर क्या हमको हमारी परेशानी से बचा पाया या नहीं, या हम ये कहें कि क्या वो हमारी चिंताओं पर, हमारी परेशानी पर हमारा परमेश्वर ध्यान देता है या नहीं। आगे की जब आयतों को हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, ऐसा कौन है जिसने परमेश्वर के वचन के लिए अपने बाल बच्चों को, अपने कामों को छोड़ा हो। हम उन कामों को नहीं छोड़ पाते, और जब हम परमेश्वर के लिए उन कामों को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि कभी कभी हमारी प्रार्थना में डिले हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमें काम पर जाना होता है। हम प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आ जाता है। हम प्रार्थना से दूर भाग जाते हैं कभी कभी क्योंकि हमारा मोबाइल बीच में बोलता है, बीच में रिंगटोन बजती है और उठकर चल देते हैं। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर को ही अकेला छोड़ देते हैं, उसकी हम परमेश्वर की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमको जो देने को है परमेश्वर देगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कौन है जिसने अपने कामों के लिए, प्रभु के वचन के लिए अपने कामों को छोड़ा हो। इसमें कई आयत बाइबल में मिलती हैं, लेकिन लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ, लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है, एक जक्कई नाम का एक इंसान, एक जक्कई नाम का एक आदमी, वो लिखा हुआ बाइबल में कि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। इससे पहले उसकी कोई घटना का जिक्र नहीं है, लेकिन उसने सुना जरूर था कि उद्धार करता, आखिर मैं उसको देखूंगा। जब कोई काम मन से किया जाता है, कोई काम अगर विश्वास भी आप मन से करते हैं, तो परमेश्वर उन कामों में जरूर हमको आशीष देता है, अपना अनुग्रह देता है। वो अपने बच्चों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल दिया। उस भीड़ की आवाज़ को उसने दरकिनार किया जब भीड़ उसको रोक रही होगी, क्योंकि भीड़ को चीरते हुए वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। लोगों ने उसको रोका भी होगा और तरह तरह की समस्याएं रास्ते में आई होंगी, लेकिन वो कहीं रुका नहीं, क्योंकि उसके मन में ये जिज्ञासा थी कि मैं परमेश्वर को देखूंगा। जब हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है, जैसा कि रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ कि उद्धार पाने के लिए मन से अंगीकार किया जाता है, मन से याद किया जाता है। जब उसका मन था तो वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और जब वो पेड़ पर चढ़ गया, परमेश्वर ने उसका उद्धार उस पेड़ पे से ही किया। मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ, एक लेडीज के विषय में एक कहानी आई कि वो रोगिन स्त्री थी और उसने अपने मन में ये विचार किया, यदि मैं उसके कपड़े ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने परिवार को भी छोड़ा होगा, अकेली वो भीड़ में आई। भीड़ इतनी थी कि यीशु मसीह पर लोग गिरे पड़ते थे, लेकिन उस भीड़ को चीरते हुए, सारी सिचुएशन को दरकिनार करते हुए वो परमेश्वर को स्पर्श करना, टच करना चाहती थी। और उसने, जब उसके मन में ये बात आ गई कि मैं टच करूंगी, तो उसने टच किया, उसको छुआ, और जैसे ही उसने उसको छुआ वो तुरंत चंगी हो गई। बाइबल में कहने का मतलब परमेश्वर का यही है कि जब हम उसको, हमारी इच्छाएं परमेश्वर से मिलने की होती हैं तो परमेश्वर हमको मिलता है। हम स्पर्श करने की इच्छा होती है तो परमेश्वर हमको छूने देता है। जब हमको देखने की इच्छा होती है तो परमेश्वर अपने दर्शन कराता है, क्योंकि इन सब चीज़ों डिपेंड करती है कि हमारा उद्धार उन चीज़ों पर डिपेंड होता है कि जब हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि हम प्रभु को, उसके वचन को अपने जीवन में उतारने वाले हैं, उसको टच करने वाले हैं, उसको स्पर्श करने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे चेहरे को देखकर उद्धार नहीं करता, न हमारे गाड़ी बंगले को देखकर उद्धार करता है। वो तो केवल हमारे मन की जिज्ञासाओं को, मन की इच्छाओं को जानकर, क्योंकि मन की अभिलाषा परमेश्वर जानता है कि हमारे मनों में परमेश्वर के लिए क्या रेस्पेक्ट है।
उसी के हिसाब से परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करता है। प्रभु करे कि हम उसको मन से ढूंढें, ताकि प्रभु मेरे और आपके सबके जीवन का परमेश्वर उद्धार करने वाला ठहरे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।